स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले कोरोना के फैलाव की बात करेंगे। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मजीद 30 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 6,778 तक जा पहुंची है। 41 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। महकमा सेहत की जानिब से 24 घंटों के दौरान 867 अफराद के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें 30 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद कोरोना मुस्बत मरीजों की तादाद 6,778 हो गई है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना था कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान रोजाना 20 से 30 मरीज पॉजिटिव रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि खतरे की इलामत है। इस वक्त हमारे पास 42 के करीब पेशेंट्स हैं जो कि पॉजिटिव हैं, जो हॉस्पिटल में दाखिल हैं, और तकरीबन 250 मरीज़ हमारे जो है वो होम आइसोलेशन पे हैं इस वक्त। डेली की बुनियाद पे जो है वो 30-20 पेशेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये अभी एक पीक की तरफ जा रहे हैं। 24 घंटे के दौरान एक मरीज जाँ बहक हुआ, जिसके बाद कोरोना के बाइस हलाकतों की तादाद 245 तक जा पहुंची है। 37 मरीज अलाइड अस्पताल और 60 DHQ अस्पताल में जेर इलाज हैं। डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना है कि मुतासरा मरीजों को ताहाल 2 अस्पतालों में इलाज की सहूलत दी जा रही है। तादाद बढ़ने पर जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारी अरेंजमेंट्स सारी कंप्लीट हैं। अभी अलाइड और DHQ 2 हॉस्पिटल्स हैं जिनमें हम पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम जनरल हॉस्पिटल गुलाम अहमदाबाद और फिर उसके अलावा जो 3rd फेज़ या 4th फेज़ के ऊपर होगा वो भी हमारे है ज़हन में। क्वारंटाइन सेंटर जो हमने बनाया था, अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें आइसोलेशन के लिए, तो 350 बेड का तकरीबन वो पारस का, उसको हमने एक्टिवेट कर लिया है। जंग रोड पर वाक़या करंटीना सेंटर को भी दोबारा फ़ाल कर दिया गया है। ताहम शहरी कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं और गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। टोबा से खबर शामिल करेंगे। चेयरमैन फेडमिक मियां काशिफ अशफाक कोरोना का शिकार हो गए। मियां काशिफ अशफाक ने खुद को घर में करंटीना कर लिया है। मियां काशिफ अशफाक का कहना है कि तबीयत बेहतर है, दोस्त अहबाब एहतियात करें। आपको बताएं कि कोरोना से चेयरमैन फेडमिक अशफाक भी मुतासर हुए हैं। मियां काशिफ अशफाक ने खुद को घर में करंटीना किया है। मियां काशिफ का कहना है कि तबीयत बेहतर है, दोस्त अहबाब एहतियात करें। चिन्योट में भी कोरोना के वार जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट गजाला कंवल भी कोरोना में मुब्तला हो गई हैं। गजाला कंवल के खावंद चीफ ऑफिसर भवाना हसीब खालिद का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आया था। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर गजाला कंवल का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। जिला में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 44 हो गई है और जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 10 है। फैसलाबाद में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज तेजी से बढ़ने लगे हैं। मजमूई तादाद 6,700 से तजावज कर गई है। बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए पारस सेंटर में क्वारंटीन सेंटर कायम कर दिया गया है। कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, इसीलिए बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए पारस सेंटर में क्वारंटीन सेंटर कायम किया गया है। फैसलाबाद में भी कोरोना वायरस के हमले जारी, तादाद 6,700 से तजावज कर गई। 32 मरीज अलाइड जबकि 6 DHQ अस्पताल में जेरे इलाज हैं। जाँ बहक मरीजों की तादाद 244 हो गई है। मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे को मद्देनजर रखते हुए बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए पारस सेंटर में क्वारंटाइन सेंटर कायम कर दिया गया है। सेंटर में 350 अफराद के ठहरने का बंदोबस्त किया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना है कि इस हवाले से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो सिम्टोमेटिक आते हैं उनमें से हम उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं, और साथ हमने जो ट्रैवलर्स हैं या उस तरीके से जो लोग हॉस्पिटल में अकोमोडेट नहीं हो सकेंगे, उनके लिए हमारा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक पारस कैंपस है, वहाँ पर हमने दोबारा से क्वारंटीन सेंटर जो है वो सेटअप कर दी है। टोटल कैपेसिटी इसकी तकरीबन 350 है। DC का कहना था कि होम क्वारंटाइन की पॉलिसी खत्म हुई तो लोकल मरीजों को भी पारस सेंटर में रखा जाएगा। कैमरामैन कमर गुज्जर के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। ज़राई इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर कोरोना की दूसरी लहर से बचाव के तहसीलदार सिटी राना एहसन ने शहरियों में कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर की आगाही के लिए मास्क तकसीम किए। की दूसरी लहर से बचाव के लिए जिला इंतजामिया ने शहरियों को आगाही देना शुरू कर दी। तहसीलदार सिटी राना एहसन ने शहरियों में मास्क तकसीम किए। इन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर की खसूसी हदायत पर शहरियों के लिए हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, AC सिटी साहब, वो काफ़ी कंसर्न है और हम लोगों को आगाही दे रहे हैं कि
بہت زیادہ لہر ہے کرونا کی، تاکہ یہ احتیاطی تدابیر استعمال کر سکیں، ماسک پہنیں، سینیٹائزر استعمال کریں اور کم سے کم گھروں سے باہر آئیں۔ تحصیلدار سٹی کے ہمراہ پٹواری طالب حسین بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ شہری گھروں سے باہر نکلتے وقت ماسک کا استعمال ضروری کریں۔ موذی مرض ہے، اس سے بچنے کے لیے جناب ڈپٹی کمشنر صاحب اور اے سی سٹی صاحب نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کو آگاہی کی جائے اور ان کو ماسک فری دیے جائیں کہ تاکہ یہ اس مرض سے بچ سکیں۔ تحصیلدار سٹی رانا احسن نے شہریوں کو ماسک پہنائے اور گھر سے باہر ماسک اور سینیٹائزر کے استعمال کی تلقین کی۔ کیمرامین محمد ادریس کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ترقیاتی منصوبے کے لیے میونسپل کارپوریشن کو فنڈز جاری کر دیے ہیں، جس سے مشینری، واٹر ڈسپوزل اور ڈرینیں ٹھیک کروائی جائیں گی۔ میونسپل کارپوریشن جھنگ کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے امدادی فنڈز کی دوسری قسط میں 20 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔ میونسپل کارپوریشن فنڈ سے مشینری، واٹر ڈسپوزل اور ڈرینیں ٹھیک کروائے گی، جبکہ تیسری قسط جنوری کے دوسرے ہفتے میں موصول ہوگی۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک میونسپل کارپوریشن کو 2 سال میں 2 ارب روپے امدادی فنڈز فراہم کرے گا۔ کورونا میں فرائض ادا کرنے والے فیسکو افسران کے لیے اچھی خبر ہے۔ کورونا کے 6 ماہ میں ڈیوٹیاں کرنے والے ریگولر ملازمین کو ہارڈ شپ الاؤنس دیا جائے گا۔ فیسکو ہیڈ کوارٹر نے تمام سرکلز کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ کورونا وائرس میں 6 ماہ ڈیوٹی سر انجام دینے والے فیسکو ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے۔ فیسکو ہیڈ کوارٹر نے تمام مستقل ملازمین کو ہارڈ شپ الاؤنس فراہم کرنے کے حوالے سے سرکلز کو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اس حوالے سے فیسکو حکام کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس میں صارفین تک بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے والے ملازمین کو الاؤنس دیا جا رہا ہے۔ فیصل آباد میں 1,50,000 ٹیکس گزاروں نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروا دیے، جبکہ 25,000 ٹیکس گزاروں نے 15 دنوں کی مزید مہلت کے لیے درخواستیں جمع کروا دی ہیں۔ رواں سال کے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی آخری تاریخ 8 دسمبر تھی۔ ایف بی آر حکام کے مطابق ڈیڈ لائن تک ریجن بھر میں 1.5 لاکھ ٹیکس گزاروں نے اپنے گوشوارے جمع کروائے اور فیصل آباد گوشواروں کی تعداد میں ملک بھر میں سر فہرست رہا۔ لالیاں کے احساس سینٹر پر رقم کی بجائے سمز بٹنے لگی۔ خواتین کو رقم کے لیے انتظار پر لگا دیا گیا، جبکہ سمز فوری دستیاب ہیں۔ سمز کے لیے انگوٹھا صحیح تو رقم کے لیے کیوں نہیں؟ خاتون نے اعتراض اٹھا دیا۔ ریٹیلر پی ٹی اے رولز کی خلاف ورزی کرتا رہا، جبکہ سینٹر انچارج نکلا۔ حوالے سے متاثرہ خواتین نے کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ ایسے لینا آیا تے سن سم دے دیتی نے تے میرے نال ایک بالکل بزرگ ہے، وہ نہ سمجھ ہے، اس دی سمجھ نہیں پوری، میں انہاں دے نال ہاں، سم دیتی نے تے پیسے نہیں ملے، انگوٹھے سم لگ گئے نو تے دوسری طرف لگدے نہیں پے۔ ہاں جی، تھوڑا کی مسئلہ بنیا؟ جی اسی سکول چ آئے ہیں پیسے لین تے پیسے نہیں مل رہے تے سیماں مل رہی ہیں، انگوٹھا پاس ہو گیا سم وال پیسے نہیں مل رہے تھے۔ فیصل آباد کچہری بازار کے تاجر ذیل گھر کی جگہ پر پلازا بنانے کے لیے تیار ہیں۔ کہتے ہیں پیسے بھی تاجر خود لگائیں گے، انتظامیہ اجازت دے۔ پلازا بننے سے وکینہ والی گلی نمبر 1 سے 7 تک پارکنگ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کچہری بازار میں پارکنگ پلازا نہ ہونے کی وجہ سے شہری اور تاجر مین بازار میں گاڑیاں پارک کرنے پر مجبور ہیں، جس سے ٹریفک جیم اور دیگر مسائل سر اٹھانے لگے۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ کچہری بازار کے شروع میں موجود ذیل گھر کی جگہ اگر ان کو دے دی جائے تو یونین کی جانب سے پلازا تیار کروایا جا سکتا ہے۔ ہم نے ان کو آفر دی تھی کہ ہم اپنے یونین کی طرف سے اس میں جتنی فنڈنگ ہوتی ہے، جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے ہم کرتے ہیں، پارکنگ پلازا ہم تیار کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں، آئیں ہمارے ساتھ کچھ بات کریں، لیکن یہ ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رہیں گی، یہ مطلب بالکل توجہ ہی نہیں دے رہے اس معاملے میں۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ پارکنگ مین پر ہونے کی وجہ سے یہاں کئی بار چوریاں ہوئیں۔ خریداری کی غرض سے آئے شہری ایک نظر دکان اور دوسری نظر موٹر سائیکل پر رکھتے ہیں تاکہ چوری نہ ہو جائے۔ گاڑیاں بہت چوری ہوتی ہیں، تاجروں کو بہت مسئلہ بنتا ہے، کسٹمر آتے ہیں گاڑی کدھر لگائیں، اور ٹیبل ٹاک کاشف صاحب نے یہی بتایا کہ کی ہے کر رہے ہیں، لیکن یہ سنتے نہیں ہیں۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ اگر ذیل گھر کی جگہ پر پلازا بن جائے تو گاڑیوں کی پارکنگ کا لوڈ بازار پر کافی کم ہو جائے گا۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ حنان بخاری، فیصل آباد۔ محکمہ ریلوے ٹوبہ لاکھوں روپے ماہانہ ریونیو دینے والا ادارہ، محکمے کو ملازمین کا خیال نہیں آیا، 100 سال بعد بھی کوارٹرز مرمت نہ کیے جا سکے۔
महकमा रेलवे टोबा टैक्सिंग लाखों रुपए महाना रेवेन्यू देने वाला इदारा है, मगर इंतजामिया की गफलत के बायस 100 साल से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद क्वार्टर की हालत जार न बदली जा सकी। क्वार्टर्स जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। मुलाजमीन का कहना है कि महाना किराया तो वसूल किया जाता है, मगर इमारत की तामीर और मरम्मत कराने के लिए इकदाम न होने के बराबर हैं। मुलाजमीन ने वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद से क्वार्टर की सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हमें बहुत ही दुश्वारी पेश आ रही है क्वार्टर में। क्वार्टर कभी भी गिर सकता है और यहाँ पानी भी, जब बारिशें आती हैं पानी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है पानी बाहर निकालना। यहाँ काफ़ी, यहाँ देखें पानी खड़ा है, बाहर नहीं निकलता। और हम वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब से अपील करते हैं कि वो हमारे क्वार्टरों की मरम्मत करवाएं, वो एक्शन लें और क्वार्टरों की मरम्मत की जाए। इसकी मरम्मत के लिए कुछ इकदाम नहीं किए जा रहे। इसके अलावा हम खुद इसकी मरम्मत करते हैं, छतें रिपेयर करते हैं, दीवारें रिपेयर करते हैं और जो भी हम खर्चा हम खुद ही उठा रहे हैं, लेकिन वो हमारी तनख्वाह से कटौती करते हैं। और हमारे जो इसके माहाना इसका जो किराया वो भी हम अदा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वे हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। हमारे पास और इसके अलावा कोई छतें नहीं हैं जिसके हम ये छोड़ कर चले जाएँ, लेकिन हमें मजबूरन रहना पड़ रहा है इस क्वार्टरों में। महकमा रेलवे हुकाम का कहना है कि मुतअद्दिद बार मुतल्लिका अफसरान को आगाह कर चुके हैं। फंड जारी होते हैं तो क्वार्टर की मरम्मत करा दी जाएगी। लोकल गवर्नमेंट का अहम मुरासला ADLGs को मुफाहमती कौंसल्स के लिए बाइख्तियार बना दिया गया। फैसलाबाद में इलाका मुअज़्ज़िज़ीन को शामिल करके काम शुरू कर दिया जाएगा। मुफाहमती कौंसल्स को फाल करने के हवाले से लोकल गवर्नमेंट का अहम फैसला ADLGs को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुकामी सतह पर इलाका मुअज़्ज़िज़ीन को भी शामिल किया जाएगा। सेक्शन ऑफिसर बराए लोकल गवर्नमेंट की जानिब से मुरासला जारी कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के ज़ेर एहतमाम जना कॉलोनी में लाहौर जलसे के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। लीगी MPA मियां ताहिर जमील ने शिरकत की। इस हवाले से अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। जना कॉलोनी में मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की मीटिंग हुई। जनरल सेक्रेटरी मलिक शाहिद अली का कहना था कि आज की मीटिंग का मकसद लाहे-अमल तश्कील देना है ताकि 13 दिसंबर को रैली की सूरत में लाहौर जलसे में शिरकत की जा सके। चौधरी आबिद शेर अली साहब के हुक्म के मुताबिक हम 13 दिसंबर का जो जलसा है लाहौर में, उसमें हमने शिरकत करनी है। आज मियाँ साहब जो हमें डायरेक्शन देंगे इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से लाहौर जाएंगे। MPA मियां ताहिर जमील का कहना था कि हुकूमत जितनी चाहे रुकावटें खड़ी कर ले, कारकुनान लाहौर पहुंचेंगे। अब हुकूमत का चल चलाव है, कोई भी इसे नहीं बचा सकता। अवाम मौजूदा हुकूमत से उकता चुके हैं। हम ये आवाज़ किसी सूरत दबने नहीं देंगे। हम हर सूरत अपने कायदीन के पास मीनार पाकिस्तान इंशाल्लाह पहुंचेंगे। लीगी ओहदेदारों का कहना था कि क़यादत की काल पर लाहौर जलसे में शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडर्स विंग के मरकजी सदर और दीगर रहनुमाओं का दौरा फैसलाबाद। तंजीम साजी और कारोबारी तबके को दरपेश मसाइल के अजाले के लिए कमिश्नर साकिब मन्नान से मुलाकात भी की। PTI ट्रेडर्स विंग के मरकजी सदर हाजी ताहिर नवीद, राना जलील हसन, गादी सदर तहरीक इंसाफ ट्रेडर्स विंग शुमाली पंजाब, मियां मोहम्मद इदरीस सेक्रेटरी इतलात, बाबू सज्जाद सेक्रेटरी फाइनेंस और दीगर ने इस मौके पर मुलाकात की। इस मौके पर तंजीमी इजलास में ट्रेडर्स विंग शुमाली पंजाब के जनरल सेक्रेटरी कामरान गिलानी और अयाज खान तरीन समेत दीगर ताजिर रहनुमा भी मौजूद रहे। मरकजी क़यादत ने मेट्रोपॉलिटन और जिला में ट्रेडर्स विंग की तंजीम साजी के लिए मुशावरत भी की। जंग में प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन की जानिब से बहाली तालीम तहरीक। स्कूल मालिकान ने काली पट्टियां बांध कर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। जंग में प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन की जानिब से बहाली तालीम तहरीक शुरू की गई है। तहरीक के तहत स्कूल मालिकान ने काली पट्टियां बांधकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इस मौके पर शुरका की जानिब से स्कूलों की बंदिश का खात्म करने का मुतालबा किया गया। जितनी इस बंदिश को बढ़ाएंगे, ये यकीनी बात है कि आप एक ऐसी नस्ल तैयार करेंगे जिससे अगले 10 साल में भी आप शायद प्रॉपरली सिविलाइज ना कर सकें। तो हमारी ये इस्तदा है कि इदारे खोले जाएं। हम एक चीज़ और जो मैं यहाँ वाज़े करना चाहूँगा कि हम ना तो दौलत की लालच में यहाँ बैठे हैं, ना हम कोई चोर हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारी पूरी नस्ल बिगड़ रही है। शुरका का कहना था कि वजारत तालीम की इल्म दुश्मन पॉलिसियों के बाइस लाखों तलबा का तालीमी सफर दाव पर लग गया है। स्कूलों की बंदिश से तमाम स्कूल मालकान मुलाजिम माशी मुश्किलात का शिकार हैं। शुरका का कहना था कि स्कूलों से वाबस्ता लाखों खानदानों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। राज साहब से और वज़ीर आला वज़ीर आज़म से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी
इस सेक्टर को नीस्तो नाबूद होने से बचा लें, इसे नीस्तो नाबूद ना करें। और जब सब कुछ खुला है तो सिर्फ इसी सेक्टर पे आप लोगों की नज़र क्यों है? अंदाज से स्कूलों को जो है बंद भी किया गया, जो किया गया ये भी अचानक किया गया, तो इसको एक दफ़ा खोला जाए और इनको मुनासिब अंदाज से, अगर कोई वबा की बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक सूरत हाल हो तो फिर उसको दोबारा से इसको बंद किया जा सकता है। प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना था कि इस हवाले से वालिदैन को भी एतबार में लिया जाएगा ताकि तालीमी सफ़र मज़ीद तबाहाली से बच सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग। कैदियों को जेल से अदालत में मुंतकिल करने वाली गाड़ियां धक्का स्टार्ट निकली। फैसलाबाद में पुलिस एहलकारों की जानिब से गाड़ी को धक्का लगाने की फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। कैदी ले जाने वाली धक्का स्टार्ट गाड़ी सिक्योरिटी रिस्क बन गई है। आपको बताएं कि कैदियों को जेल से अदालत में मुंतकिल करने वाली गाड़ियां धक्का स्टार्ट हो चुकी हैं। पेंसठ रेबे बलोचनी के मकीन कब्जा माफिया और पुलिस के खिलाफ SSP इन्वेस्टिगेशन दफ्तर के बाहर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया, पुलिस इंसाफ फराहम नहीं कर रही। पुलिस इन्होंने हेल्प कर रही है, थले DSP लेवल तक सारे मिले हैं। 65 रेबे के मकीन कब्जा माफिया के खिलाफ SSP दफ्तर के बाहर सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि बाअसर अफराद ने मकीनों की जमीन पर कब्जा कर लिया है और अब असलहे की नोक पर मकीनों को कार्रवाई न करवाने के लिए धमकियां दी जाती हैं। पुलिस हुक्काम को मुतअद्दिद दरख्वास्तों के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। मेरी सरकारी जमीन है, साढ़े वड्डियां नूं लाट होई है, असीं बैठे हैं काबज़ उत्ते, सानू हाफसाबाद आण के सैरा ताड़ा अफजल दा कज़न है, सारे रकबियां ते बह गए, मकान ढाते ने, अग लाती है, बच्चियां नूं मारदा दिने। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि बाज़ अफराद खुद को साबिक वजीर के रिश्तेदार बताते हैं। बलोचनी पुलिस ने असलहा समेत काबिज मुलजमान को गिरफ्तार भी किया, मगर वो जमानतों पर फौरी बाहर आ गए और दोबारा कब्जा करके धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि वजीर आला और IG पंजाब कब्जा माफिया से जान छुड़वाएं। हमें अगवा भी किया है, अब फिर उन्होंने हमारे ऊपर जो है ना FIR 452 की लगा के FIR दर्ज करवा दिए। हम लोग अपनी ज़मीनों पे जाते हैं, ये हमें तंग करता है। जिन लोगों की हमारे गांव के लोगों की मालकी ज़मीन है, ये उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा तंग। कब्जा माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाई होने तक शुरफा यूं ही बेघर होते रहेंगे। कैमरामैन हसन चौहान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। माइनॉरिटी अलायंस पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौका पर जिला कौंसल चौक से रैली निकाली गई। कमसिन मसीही बच्चियों के अगवा और जबरी शादी के खिलाफ कानून साजी का भी मुतालबा किया गया। माइनॉरिटी अलायंस पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जिला कौंसल चौक में इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के हवाले से रैली निकाली गई। चेयरमैन माइनॉरिटी अलायंस पाकिस्तान ने कहा कि आज के दिन हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मसीही कमसन बच्चियों के अगवा के बढ़ते केसेस और जबरी शादी की रोकथाम के लिए ठोस कानून साजी की जाए। मजहब का सहारा लिया जाता है, जिसे हम फोर्स कन्वर्शन कहते हैं, जिसकी वजह से हमें अदालतों में या महकमा पुलिस में इंसाफ भी नहीं मिल सकता। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसके लिए मिनॉरिटी की प्रोटेक्शन के लिए मरकजी सतह पे लेजिस्लेशन की जाए, मिनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल मंजूर किया जाए। रैली के शुरका ने भी इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर कमसन बच्चियों के अगवा और ज़्यादतियों पर आवाज़ उठाई और ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने और मजहबी रवादारी को नुकसान पहुँचाने वालों को सजा देने का मुतालबा किया। मजहबी अक़लीतों को कायद-ए-आज़म के उस वादे की तकमील की ज़रूरत है जो उन्होंने तकमील पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान की मजहबी अक़लीतों के साथ उनकी हिफाजत के लिए फरमाया था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उससे मुतालबा है कि ये जो जबरी मजहब की तब्दीलियाँ हैं और लड़कियों का अगवा है, उसे उसकी रोकथाम के लिए जो हमारा मिनॉरिटी जो है प्रोटेक्शन बिल पास किया जाए फेडरल लेवल पे। मिनॉरिटी अलायंस पाकिस्तान की जानिब से जिला कौंसल चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई, जिसमें मर्द और खवातीन ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग की तहसील कौंसिल में इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर तकरीब हुई। मरकजी नायब सदर PTI चौधरी अशफाक और डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद समेत मुतादिद शख्सियात ने शिरकत की। आज को दो टुकड़े होना कह दिया तो हो गया।
टोबा तहसील में तहसील कौंसिल में इंसानी हकूक के आलमी दिन पर तकरीब का इनेकाद। मरकजी नायब सदर PTI चौधरी इशफाक और डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने शिरकत की। इसके अलावा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद मुदस्सिर, असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक, जिला जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ सुहेल गनी, सिटी जनरल सेक्रेटरी मियां अकरम, जिला जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान मियां आमिर और दीगर ने शिरकत की। चौधरी इशफाक का कहना था कि इंसानी हकूक का दिन हमें एक दूसरे के हकूक याद दिलाता है। हमें इर्द गिर्द के लोगों के जो हकूक इस्लाम ने बताए उस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात करार दिया है। उसकी बहुत सी मखलूक हैं, लेकिन सबसे जो अशरफ है वो इंसान है। इंसान को अल्लाह ताला ने ये दर्जा दिया है। तो जब अल्लाह ताला ने इंसान को ये दर्जा दिया है, वैसे तो हकूक जानवरों की हैं, हर मखलूक के हकूक हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जब इंसान को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है तो हमें भी इंसानियत का दर्स देना भी चाहिए और उलमा-ए-किराम को, और इस पर अमल भी करना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद का कहना था कि हुकूमत की जानिब से जबरदस्त इकदाम उठाते हुए इस दिन को भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए उसका एहसास होना ज़रूरी है। जब तक हम किसी चीज़ का एहसास नहीं रखेंगे, वो जो उसका मकसद है वो मकसद हासिल नहीं हो सकता। वो एहसास बेशक जिम्मेदारी का हो या अपने हकूक़ का हो। मुख्तलिफ कम्युनिटीज ने मुतालबा किया कि इस दिन को मनाना ही काफी नहीं, लोगों को हकीकी मायनों में हकूक भी दिए जाएं। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 41।